डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, डॉक्टरों की दुनिया में चमकदार नाम। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश नरेंद्र मोदी पर किताब से सुर्खियों में हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रामीण परिवेश को बदला है, जो ग्रामीण परिवेश में युगांतकारी सकारात्मक बदलाव लाए हैं, उन बदलावों को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ। पुस्तक नरेंद्र से नरेंद्र तक में प्रभावशाली लेखन। मैं चाहता हूं कि इस बुक के माध्यम से सारे नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महती योगदान दें। मिलिए उस शख्सियत से जो हैं भारत की शान। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश, आप जयपुर में प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर हैं और आपका हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी में प्रसिद्ध नाम लिया जाता है। आपने अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी है, नरेंद्र से नरेंद्र तक। आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली? ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिछले 9 सालों में जो ग्रामीण विकास कार्य हुए हैं उस पर आधारित ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में मैंने जो भी 2014 के बाद गांव के जो रहने वाले लोग हैं, जिसमें माताएं, बहनें, बेटियां और जो भी ग्रामीण आदिवासी वनवासी है, उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, उस पर यह पुस्तक लिखी है। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश, आपने किताब का टाइटल नरेंद्र से नरेंद्र तक रखा है, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? इसका टाइटल जो नरेंद्र से नरेंद्र तक लिखा है, इसमें मैं आपको हमारे जो सनातन संस्कृति के आराध्य देव हैं भगवान श्री राम, जो सब नरों में सर्वश्रेष्ठ थे, नरेंद्र थे, उन्होंने जो आदर्श जीवन जिया और उन्होंने जो अपने वनवास काल में, जो वनवास काल था उनका, वो केवल रावण वध के लिए नहीं था। वनवास काल में उन्होंने आदिवासी, वनवासी, जो वंचित थे, शोषित थे, उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया, उनको खेती करना सिखाया, उनको व्यवसाय करना सिखाया और उनके दुख दर्द दूर किए। भगवान श्री राम ने वनवास काल में जो भी धर्मपरायण लोग थे, जो साधु संत थे, जो कि धर्म करते थे, जो अच्छा सत्कर्म करते थे, उनके धर्म की रक्षा करने का भी भगवान श्री राम ने कार्य किया। उसके बाद दूसरे नरेंद्र हुए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना दी। वसुधैव कुटुंबकम मतलब जो विश्व में सारे लोग जो रहते हैं वो हमारे भाई और बहन हैं, और सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की जो समावेशी भाव है उसको पूरे विश्व को दिखाया और सिखाया। आज भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनमें मुझे भगवान श्री राम और स्वामी विवेकानंद का समावेश नजर आता है। भगवान श्री राम के आदर्शों पर और स्वामी विवेकानंद की जो सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की समावेशी भावना है, उसके साथ चलने के आधार पर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी है, उनमें मेरे को दोनों का समावेश नजर आता है। डॉक्टर प्रकाश, नरेंद्र से नरेंद्र तक इस किताब में आपने मोदी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या बदलाव आया है आपकी नजर में पिछले 9 सालों में? आप अगर ग्रामीण परिवेश की बात करोगे तो 2013 से पहले गांवों में बहुत अभाव थे। अभाव गांव में एक हमारी जो बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, उनके लिए एक शौचालय की व्यवस्था तक नहीं थी, स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं था, बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं थी, कोई भी ऐसा स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जिससे कि उनको आर्थिक कोई भी उन पर बोझ नहीं डले और उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रामीण परिवेश को बदला है, जो ग्रामीण परिवेश में युगांतकारी सकारात्मक बदलाव लाए हैं, उन बदलावों को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं एक पुस्तक लिखूं जिससे मैं उस सरकार को धन्यवाद प्रेषित करूं, सरकार का धन्यवाद अदा करूं, जिसने हमारे भाई बहनों, बेटियां, उन बच्चों जो कि ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, उनके जीवन में सकारात्मक जो बदलाव लाया है, उस पर मैंने एक पुस्तक लिखी, नरेंद्र से नरेंद्र तक। क्योंकि आपने इस किताब में कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया है, तो मोदी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है मुद्रा लोन योजना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में रहने वाली महिलाएं, आदिवासी, वनवासी, दलित, शोषित, वंचितों के लिए एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चालू करी थी। इसमें बिना कोई कोलेट्रल के आपको लोन उपलब्ध करवाया जाता था। लोन उपलब्ध करवाने का मतलब आपको आर्थिक सहायता बैंक से मिलती है। उस आर्थिक सहायता से आप अपना कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय चालू कर सकते हैं। उस आर्थिक मदद से आप कोई भी अपना
जैसे गृहिणी होती थी, चाहे वो सिलाई मशीन उसको खरीदनी है, चाहे कोई भी आदिवासी, वंचित, शोषित या कोई भी जो गांव में रह रहा है, उसको अगर कोई भी अपना व्यवसाय करना होता है, जैसे दुकान खोलनी है या कोई भी छोटा मोटा सब्जी का व्यवसाय करना है या फलों का व्यवसाय करना है, कोई भी व्यवसाय करना है, ठेली लगानी है या कोई भी चीज, चाय की दुकान खोलनी है या कोई भी व्यवसाय उनको करना है, तो उनको जब पैसों की जरूरत होती है तो वो पहले क्या होता था, पहले किसी भी साहूकार से वो उधार पैसे लेते थे और वो साहूकार का जो ब्याज है वो दिन दिन बढ़ता जाता था और उस ब्याज के दबाव से वो बेचारा कभी भी उस ब्याज को चुका नहीं पाता था और वो आर्थिक बोझ में दब के रह जाता था और उसका व्यवसाय खत्म हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के द्वारा उनको बिना कोलेटरल के उनको जो आर्थिक सहायता दी है वो उनको उपलब्ध करवाई है और जिससे हर आदमी अपना व्यवसाय कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश, आप इस किताब में नरेंद्र से नरेंद्र तक के माध्यम से भारत के नागरिकों को कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? इस पुस्तक के माध्यम से मैं सारे नागरिकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की परिकल्पना दी है कि 2047 तक जब हम आजादी के 100 साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हमें हमारे पंच प्रण ध्यान रखने होंगे। पंच प्राण क्या है? पहला प्राण, हमको हर हालत में विकसित राष्ट्र बनाकर दम लेना है। दूसरा प्राण क्या है? दूसरा प्राण है कि हमको जितनी भी गुलामी की मानसिकता है, जितने भी गुलामी के प्रतीक है, उनसे हमको आजादी चाहिए। तीसरा प्रण क्या है? हमको एकता, एकजुटता और अखंडता बनाए रखनी है, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय उससे आए, पर हमको एक रहना है किसी हालत में। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया उन्होंने। ये चौथा प्रण बताया कि हमारे पास जो भी है, हमारी सनातन संस्कृति है, उस पर हमको गर्व करना चाहिए, हमारी जो भी रीति रिवाज है उन पर गर्व करना चाहिए। फिर पांचवा प्रण उन्होंने बताया है कि नागरिकों के अपने कर्तव्य समझना है, नागरिकों को अपने कर्तव्य समझकर सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाकर ही दम लेना है। तो मैं चाहता हूं कि इस बुक के माध्यम से सारे नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महती योगदान दें। भारत की शान में डॉक्टर बुद्धि प्रकाश आप जुड़े, साथ ही आपने बुक लिखने के पीछे की सोच को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बाकी आप अपने फील्ड में कमाल कर ही रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया।